है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लद्दाख से मोरूप स्टेंजन बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मोरूप, लद्दाख में मॉक ड्रिल के हवाले से हमें जानकारी दे। जी मुनाज़िर, तो इस वक्त मैं SNM हॉस्पिटल में हूं, तो यहाँ भी जो मॉक ड्रिल का यहाँ से ही शुरुआत होगा। पूरा UT लद्दाख में मॉक ड्रिल चलेंगे। तो इस वक्त SNM हॉस्पिटल में तो यहाँ भी प्रिपेयरनेस पूरी तरह से है। उसकी वजह मॉक ड्रिल करने के बाद ये हेल्थ डायरेक्टर की निगरानी में हो रहा है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी चेयरमैन डिप्टी CMO डॉक्टर इकबाल साहब है। डॉक्टर साहब, जो मॉक ड्रिल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि आज की डेट में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, जैसे अगर हम चाइना को लेते हैं, जापान को लेते हैं या USA में हैं, कोविड के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो है मॉक ड्रिल चल रहा है। इस मॉक ड्रिल का जो मकसद है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से हमारे वो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव आया, तो उस सूरत में हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। और इस मॉक ड्रिल में कई चीज़ों का हम एक चेक लिस्ट है जिसके हिसाब से कई चीज़ों को हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है, इसी तरह से ऑक्सीजन बेड कितने हैं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट ठीक है, दवाइयों को लेके है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो हैं आज के डेट में अगर ये बीमारी, ये कोविड अगर दोबारा हमारे यहाँ आ जाता तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दूं, यहाँ आज के डेट में 56 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कोविड के साथ ट्रेन हैं। इसी तरह से 90 से ज़्यादा नर्सेस जो हैं वो कोविड को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास आज के डेट में 75 आइसोलेशन बेड सिर्फ SNM हॉस्पिटल में ही है। इसी तरह से हमारे पास ICU बेड हैं जो 30 के करीब हैं। और ये जितने भी सारे बेड हैं, ये इन सबको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, हमारे पास जो भी दवाइयाँ इसके लिए चाहिए होती हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो या स्टीरॉइड्स हो, वो सब जो है हमारे पास ठीक मिकदार में है। और उसके बाद RT-PCR किट्स हैं या हमारे पास जो हैं, जो भी इसके रिलेटेड हमारे रिएजेंट्स हैं वो हमारे पास ठीक मिकदार में हैं। हम जो हैं पूरी तरह तैयार हैं। तो जी मुनाज़िर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लद्दाख में पूरी तरह से अगर खुदा न खास्ता ये जो कोविड का दोबारा यहाँ फैला हुआ हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयारी, तो बेडों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है और साथ ही साथ दवाई की भी कमी नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम तर तैयारियां कर ली गई है। लेकिन साथ में डॉक्टर से ये भी पूछें कि अभी तक लद्दाख में कितने ऐसे केसेस है, और अगर कोई केसेस आ भी रहे हैं अब, उसमें जो ये नया वेरिएंट है क्या उसका कोई केस है, और अगर नहीं है तो अभी जो केसेस है या जो आ रहे हैं पेशेंट्स उनके पास, उनकी सिवियरिटी कितनी है, क्या वो माइल्ड है, किस तरह से जो अभी के वेरिएंट्स आ रहे हैं वो कैसा असर कर रहे हैं पेशेंट्स पर? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि लद्दाख में अभी इस वक्त कितना केसेस है और उसमें किस तरह के वेरिएंट है, और ये माइल्ड है कि सीरियस सिम्टम है, इसके बारे में दोस्त। आज के डेट में हमारे पास 3 एक्टिव केसेस हैं जी। आज के डेट में लेह डिस्ट्रिक्ट में 3 केसेस एक्टिव केसेस, 3 पॉजिटिव केसेस हैं और तीनों जो हैं वो माइल्ड हैं। जहाँ तक वेरिएंट का सवाल है तो हमने आज के डेट में इन सब का जो है जीनोमिक स्टडी के लिए हमने सैंपल्स लिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कौन सा वेरिएंट है उसका पता जो है जीनोमिक स्टडीज के बाद का सैंपल्स हमने कोविड लैब में दे दिए हैं। जी मुनाज़ा, तो डॉक्टर साहब ने बताया जैसे अभी इस वक्त लद्दाख में 3 एक्टिव केसेस है और वो जी बिल्कुल तो क्योंकि उन्होंने बताया कि इनके लिए सर्दी का मौसम जारी है, ऐसे में
ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, बढ़ते हैं, तो कोविड की वजह से क्या जो ऑलरेडी ठंड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है वो मजीद क्या बढ़ जाती हैं? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि लद्दाख में ठंड ज्यादा है तो इसकी वजह से भी जो कोविड के केस बढ़ जाता है, या अगर किसी को कोविड हुआ तो ठंड की वजह से इनका हालात और भी नाजुक हो जाता है, क्या बनेंगे? ठंड में एक कोविड के साथ ठंड का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि ठंड में लोग जो हैं वो इंडोर्स में रहते हैं। ठंड की वजह से खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस को जो सेपरेट होना, जो वायरस का फैलना जो है बनस्बत गर्मी में ज्यादा होता है, इसलिए इसके बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं सर्दियों में। अलबत्ता हम जो है लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कम से कम दिन में आप दरवाजे खिड़कियां जो है वो खुली रखें। जी मुनाजा, तो आजकल लद्दाख में -12-13 टेम्परेचर चल रहा है, तो इसकी वजह से भी काफी लोग क्लोज डोर में रहते हैं, जहां खिड़कियां दरवाजे पे भी पर्दा लगाया जाता है, इसके कारण भी काफी फैलने का चांसेस डॉक्टर साहब बताते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये अपील करते हैं लोगों की दिन की कम से कम दिन के टाइम में खुले हवा को अंदर आने के लिए ये खोलना चाहिए। जी बिल्कुल मोरूप, साथ ही डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स क्या कुछ एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अभी के लिए कि लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, जो आखिर में हम पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या एडवाइजरी करें, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम दोबारा फिर से लोगों को यही अपील करें कि एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिन्हें पता है मास्क को जो है रेगुलरली पहना करें। क्राउड में आप जितना कोशिश करें क्राउड से आप दूर रहें। तीसरा जो है सैनिटाइजर और हाथ जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें। और इसके अलावा सबसे बहुत जरूरी जो बात हम आज के डेट में समझते हैं, कोई भी किसी को भी अगर कोई जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है तो वो अपना टेस्ट कराएं। अगर वो टेस्ट नहीं कराता है, घर में बैठा रहता है या इधर उधर घूमता रहता है, तो इस वजह से ये बीमारी जो है और फैलता रहेगा। तो हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ अगर कोई सिम्टोमेटिक है वो अपना टेस्ट जरूर कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि अभी तक 30% लोगों का अभी बूस्टर डोज नहीं हुआ है, हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना वैक्सीन बूस्टर डोज जरूर करवाएं। जी मुनाजा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी तक 30% का बूस्टर डोज नहीं हुआ, उनसे भी अपील करते हैं कि उन जल्दी आके अपना बूस्टर डोज ले, और साथ ही साथ जैसे पहले गैदरिंग में ज्यादा ना जाए। और वैसे तो खासकर यहाँ सर्दियों में उतना गैदरिंग होते नहीं है, तो अगर जो सर्दी के कारण अगर किसी को जुकाम हुआ तो तुरंत आके हॉस्पिटल में चेक करें, क्योंकि उसी से हम ये बीमारी को आगे फैलने से बचा सकें। मोरूप, ये बताएं कि क्या स्टाफ को, हॉस्पिटल स्टाफ्स को प्रिपेयर किया गया है, क्या उनकी अभी अब प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस थे कोरोना के तब स्टाफ भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो अब क्या प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है? और ऐसे में क्योंकि हमने देखा था रेजिडेंशियल डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता था अलग से और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो वो भी काफी परेशान हो जाते थे। ऐसे में अब की बार क्या जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है जिनको ड्यूटी पे लगाया जाएगा, वो रेडी है पूरी तरह से? बिल्कुल जी, आप जैसे जो फर्स्ट कोविड हुआ था उस समय थोड़ा दिक्कतें हुआ, उसके बाद सारे स्टाफ भी प्रिपेयर है, उनको ट्रेनिंग भी दिया टाइम टू टाइम। उसी तरह हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उसी तरह बेडों की कोई कमी नहीं है, तो अभी स्टाफ भी पूरी तरह से प्रिपेयर है। और ये आपको बता दूं, ये मॉक ड्रिल के लिए काफी दिनों से हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है, तो आज ये मॉक ड्रिल कर रहा है। ये मॉक ड्रिल हमें हेल्थ डायरेक्टर ने बताया ये हर जगह ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट SNM हॉस्पिटल है, उसकी सेवा यहाँ संस्कार करगिल हर जगह होगा। जी बिल्कुल मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जुड़े हमारे मेहमान का भी बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।